अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज आज की सियासी गहमा गहमी से। मुल्क में सड़क सियासत का स्पेल जारी है। पीडीएम आज कराची बाग जनाब में पावर शो कर रही है। स्टेज लग गया, इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं, कारकुन पहुंच रहे हैं। मरियम नवाज भी जलसे में शिरकत के लिए कराची में हैं, जो कुछ देर बाद मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। पल पल की खबर देने के लिए समा भी जलसागाह में मौजूद है। जलसागाह में ही मौजूद हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी, और इसके साथ साथ सऊद भी हवाले से हमें अपडेट करेंगे। बिल्कुल, पहले बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? क्या कारकुन वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं? जलसागाह की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। शाहजेब, जलसा शाम 4:30 बजे का वक्त दिया गया था कि शुरू होगा, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनान यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। मौलाना फजल रहमान के कुछ कारकुनान जलसे गाह में पहुंचे हैं, कुछ जियालें आई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि जलसे में जो गुंजाइश थी 50,000 कुर्सियों की, वो लगा दी गई है, लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं उसके मुताबिक जलसा गाह में 25 से 30,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। सिंध के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में कारकुनान को आज जलसा गाह लाया जा रहा है। हैदराबाद, इसके अलावा ठट्ठा बदीन से जो कारकुनान के काफिले हैं वो निकल चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में होने वाले जलसे में कराची के मुख्तलिफ अजला से कारकुनान की आमद जो है वो अब आहिस्ता शुरू हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि आज जो जलसा होने जा रहा है, ना सिर्फ ग्राउंड के लोग होंगे। मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन अब तक जलसा गाह में नहीं पहुंच सका, क्योंकि मरियम नवाज की रैली है। शायद नून लीग के कारकुनान उस रैली के बाद जलसा गाह में आएंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद जियाले या मौलाना फजल रहमान के कुछ जियाले जो कारकुनान हैं वो जलसा गाह में पहुंचे हैं। जलसा गाह में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी का प्लान बना लिया है। 4,500 पुलिस एहलकार जलसा गाह के अंदर बाहर इतराफ में होंगे, जबकि जो ग्राउंड में जो स्टेज बनाया गया है 80x60 का, उसकी सिक्योरिटी SSU के कमांडोज को दी गई है। SSU के कमांडोज मरकजी स्टेज की सिक्योरिटी संभालेंगे, जबकि 2 और स्टेज बनाए गए हैं 40x50 के, जिन पर मकामी क़यादत बैठेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आज का जलसा इमरान खान के खिलाफ जो है वो रेफरेंडम होगा। पीपल्स पार्टी का दावा अपनी जगह, लेकिन जलसे गाह में जो लोग आए हैं, जो अब तक कारकुनान आए हैं, जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं, वो वजीर आज़म मौलाना फजल रहमान के नारे लगा रहे हैं, जबकि जियाले नारे लगा रहे हैं कि वजीर आज़म बिलावल। अब मरियम के जियाले आएंगे जो यकीनन यही कहेंगे कि वजीर आज़म बनेगी तो मरियम नवाज। तो मुख्तलिफ जमायतें हैं जिनका गठजोड़ है हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हर कारकुनान का अपना नारा है। हर कारकुन जो जलसा गाह में मौजूद है। और संजय, ऐसे में सवाल ये है कि हर सियासतदान, हर हुक्मरान अपनी जमात का अपना नारा तो लगा रहा है, यहाँ पर अवामी मसाइल की बात कौन करेगा? सऊद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद से बात करते हैं। सऊद, एक तो ये बताइएगा कि जलसा गाह में किस मकाम पर हैं, और जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि 1 लाख अफराद आज शिरकत करेंगे, क्या इस हिसाब से इंतजामात आपको इत्मीनान बख्श लग रहे हैं, और कारकुनान की कितनी आमद अभी तक आ चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जलसा गाह में तो इंतजामात भरपूर किए गए हैं, लेकिन हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मज़ार क़ैद के बाहर। मरियम नवाज़ आज कराची पहुंची हैं और सबसे पहले वो एयरपोर्ट से यहाँ पर जो है मज़ार क़ैद आएंगी और यहाँ पर हाज़िरी देंगी। यहाँ पर जो इसको हाई अलर्ट रखा गया है, रैपिड रिस्पांस फोर्स को जो है तैनात किया गया है। मज़ार के बाहर सख्त सिक्योरिटी रखी गई है। मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, जबकि सिक्योरिटी के हाई इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ आज काफ़िले की सूरत में यहाँ पर पहुँचेंगी और मज़ार क़ैद पर हाज़िरी के बाद यहाँ से रवाना होंगी। इसी तरह ना सिर्फ जलसा बल्कि अतराफ़ की जो गुज़रगाहें हैं, सड़कें हैं, वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाए गए, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में जो काफ़िले हैं अतराफ़ की सड़कों पर, गलियों पर नज़र आ रहे हैं। लोग पैदल, बसों में, गाड़ियों में, मुख्तलिफ़ पार्टियों के झंडे उठाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो कारकुनान हैं, उनकी आमद का भी सिलसिला है जो आहिस्ता आहिस्ता जारी है। तो सिर्फ कराची नहीं बल्कि अंदरून सिंध से भी जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है और झंडे उठाए हुए हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं और काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं।
अभी इतनी ज़्यादा रश नहीं कह सकते कि कराची वालों का या जो कारकुनान उनका हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो रश है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भी जो कारकुनान थे नून लीग के पहुँचना शुरू हो गए हैं ताकि जो जैसी मरीम नवाज़ पहुँचे तो उनका इस्तकबाल किया जा सके, और उसके साथ साथ उनकी कोशिश यही है कि वो भी अंदर जाएँ, मरीम नवाज़ के साथ मज़ार क़ैद पर हाजिरी दें। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन भरपूर इंतजाम किए गए हैं और कारकुनान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जलसा गाह पर पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा और संजय साधवानी आप दोनों का। और आपको बताएं, मरीम नवाज पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए कराची पहुंच गई हैं। लीगी रहनुमा को शर्जील मेमन की बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है, जबकि मरीम नवाज बुलेट प्रूफ गाड़ी में एयरपोर्ट से मज़ार क़ायद रवाना हुई हैं। उनका काफिला शारा फैसल पर रवा दवा है। आपको बताना चले, मरीम नवाज पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए कराची पहुंच गई हैं। लीगी रहनुमा को शर्जील मेमन की बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। मरीम नवाज बुलेट प्रूफ गाड़ी में एयरपोर्ट से मज़ार क़ायद रवाना हुई। जी हाँ, मरीम नवाज आज कराची पहुंची हैं। PIA की फ़्लाइट PK 303 से 1:15 बजे वो कराची पहुंची और अब वो जलसा गाह भी जाएंगी जहां पर वो खिताब करेंगी। और ऐसे में नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं, कल की तकरीर एक हारे हुए शख्स की थी जिसे बहुत गुस्सा था। कहा उन्हें गिरफ्तारियों का कोई खौफ नहीं, जो डर था वो भी खत्म हो गया। वजीर आजम किसी और को धमकियां दें। मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में वजीर आजम को मुखातिब ही नहीं किया। आप इस खेल से बाहर हैं। बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। आपको प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आप उनके आगे तो बच्चे हैं, आपको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। और मियां साहब के बारे में जो उन्होंने कहा उसके ऊपर क्या कहें? एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियां साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियां साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर हैं। अच्छा मैडम, क्या ये बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। अच्छा मैडम, क्या कहेंगी, गुजरांवाला जलसा एक बड़ा सक्सेसफुल शो रहा। यहाँ पर देखा कि जितना क्राउड अंदर था उतना ही बाहर था, लेकिन ओपोजिशन को दिखाई नहीं दे, हुकूमत को वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे इस पर? हुकूमत को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को थोड़े दिनों में सब नजर आ जाएगा। ये अब तहरीक फैसला कौन हो रही है? इंशाअल्लाह। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बंद करने के डिसीजन के ऊपर क्या कहेंगी? प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब किसी को प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिलेंगे और आम जेलों में ट्रीट किया जाएगा। पहले भी आम जेलों में ट्रीट किया गया था। अगर कोई ये समझता है कि जेल में कोई सहूलियात थी तो वो गलत समझता है। ये जो धमकियां हैं ना, ये किसी और को दें। और गिरफ्तारियों से खौफ ज़्यादा तो नहीं? 2 दफ़ा गिरफ्तार होके 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेल काट आए हैं। अब गिरफ्तारी से किसका खौफ? जो खौफ था वो भी ख़त्म हो गया। थैंक यू। तो लीगी सदर मरीम नवाज कराची पहुंची हैं। इस मौके पर खूब तैयारियां भी की गई हैं उनके इस्तकबाल के लिए। कराची शारा फैसल पर मरीम नवाज के इस्तकबाल के लिए मतवाले ऊंट भी ले आए। पार्टी कायदीन के हक में खूब नारे भी लगाए। तो ये एक अनोखा अंदाज है इस्तकबाल का। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। हमने ये भी देखा कि सड़कों पर जो बैनर्स आवेज़ा हैं उन पर शेर भी बना है और इसके अलावा जो अपोजिशन के अरकान हैं उनकी एक साथ तस्वीरें भी लगाई गई हैं। तो ये इस्तकबाल के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। ऊंट लेकर आए हैं मतवाले यहाँ पर लीगी सदर मरीम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। हमने सारी जिंदगी धूप की तपिश में गुजारी है। वो दारुल उलूम फारूकिया में मौलाना आदिल खान के अहल खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अवाम इंतहाई मायूस हैं और आम आदमी जो है वो इस वक्त इंतहाई कर्ब का शिकार है। बहुत अच्छी इब्तिदा हुई है माशाअल्लाह। कराची में मुजाहरा होगा, ये भी इंशाअल्लाह बहुत ही तारीख साज होगा। और उसके बाद फिर कोयटा, फिर पेशावर और मुल्तान और मुख्तलिफ अतराफ़ में इस किस्म के एक बेदारी की एक तहरीक शुरू होगी। इस हुकूमत के आसाब में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इतने बड़े दबाव को, अवामी दबाव को बर्दाश्त कर सके। तो हमने ज़िंदगी इस आजमाइशों में गुजारी है। ये क्या लोग हैं जो पैदा हुए और सोने का चमचा मुँह में लेकर आए और ये मुकाबला कर सकेंगे उन लोगों का जिन्होंने सारी ज़िंदगी धूप की तपश में गुजारी। वो इदारे कि जिनको गैर जानिबदार रहना चाहिए, जहाँ एक इत्तिफाक राय होना चाहिए उनके लिए,
अगर वही अपने आप को मुतनाज़ बनाने की तरफ जाते हैं और फिर शिकवा सियासतदानों से करते हैं कि जी आप हमें क्यों ज़ेर बहस लाते हैं, तो फिर किसको ज़ेर बहस लाए हमें वो खुद बता दें, हम किसको ज़ेर बहस लाते हैं। ये धांधली किस तरीके है वो हमें बता देता है कि हम उसी का नाम लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। कहा PDM की कोई समत है ना ही कोई प्लान है, इन्हें अवाम का नहीं अपना दुख है। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सिर्फ शो कर रही है जिसमें पावर नहीं है, उनके ना नज़रियात एक हैं ना ही मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन से कहा कि कराची जलसे में फजलुर रहमान से पहले तकरीर करा ले, खाली कुर्सियों से तकरीर कराना उनका मजाक उड़ाना है। शिबली फराज ने यह ट्वीट किया है PDM के जलसे के हवाले से, जिसमें उनका ये कहना है कि अपोजिशन को अवाम का नहीं अपना ज़ाती दुख है, PDM की कोई समत है ना ही कोई प्लान है। नवाज शरीफ ने अपना सियासी जनाजा खुद ही निकाल लिया। गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ के खिताब पर शेख रशीद गुस्सा हो गए। बोले अजीम फौज के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई इससे उन्हें नुकसान होगा। तीनों पार्टीज का अलग अलग एजेंडा है। तीन पार्टियों के तीन एजेंडे हैं। बिलावल साहब कहते हैं कौमी हुकूमत बनाई जाए, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कराए जाए, नून लीग वाले कहते हैं कि सारा काम ही समेट दिया जाए। नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि अब उसने अपनी सियासत को दफन करना है, वो टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो बातें अजीम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल की हैं वो उससे खुद उसको भी नुकसान पहुंचेगा। नवाज शरीफ साहब ने अपना सियासी जनाजा निकाल लिया। इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गए हैं और इमरान खान साहब ने खुद ये फैसला किया है कि अब वो इनको नहीं छोड़ेंगे। जिसने चूरन खाया, जिसने बदहज़मी की है, इस मुल्क के ख़जाने को खाया है, उसको फकी दी जाएगी। 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान झाड़ू फिर जाएगा, ये लोग सब साइज़ में होंगे और मार्च में इमरान खान जो है वो सेनेट में अक्सरियत से आएंगे। वो वक्त आ गया है कि हमें अब महंगाई के चैलेंज को फ्रंट फुट पे डील करना है। और सियासत के खेल ने माजी के सियासी दुश्मनों को मुत्तहिद कर दिया है। कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर के बैनर्स लगा दिए गए हैं। ट्विटर सार्फिन और सियासी मुखालफिन तंज कर रहे हैं कि मरियम नवाज को पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुबारक हो। सियासत का अजब खेल है। हमने देखा है कि माजी में जो सियासतदान एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते थे, आज वो एक बैनर्स पर नजर आ रहे हैं। सियासत के खेल ने माजी के सियासी दुश्मनों को मुत्तहिद कर दिया है। कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर के बैनर्स लगा दिए गए हैं। ट्विटर सार्फिन और सियासी मुखालफिन तंज कर रहे हैं और तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि मरियम नवाज को पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुबारक हो। ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर हैं जो आवेज़ा की गई हैं, ये वो बैनर्स हैं जो आवेज़ा की गई हैं। इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रहनुमा हैं, जो कायद हैं नवाज शरीफ, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं इन बैनर्स पर। और ये तमाम जमातों के जो रहनुमा हैं उनकी तस्वीर एक साथ हम देख सकते हैं इस समा की स्क्रीन पर, जो माजी में हम देखते आए हैं, जो एक दूसरे पर तनकीद करते थे, एक दूसरे पर जो तनकीद के निश्तर बरसाते थे। अब हम देख रहे हैं कि इनके बैनर्स एक साथ लगाए गए हैं। तमाम सियासी जमातें ऑपोजिशन की हम देख रहे हैं कि एक साथ इनकी तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। सियासत के खेल ने माजी के सियासी दुश्मनों को मुत्तहिद कर दिया है। और कराची पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की तस्वीर के बैनर्स लगा दिए गए हैं। ये मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। ट्विटर सार्फिन और जो सियासी मुखालफिन हैं वो तंज भी कर रहे हैं इसके साथ साथ, और ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज को पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुबारक हो। आपको बताते चले कि आज एक बड़ा जलसा होने जा रहा है PDM का, और हम ये देख रहे हैं उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं वो इन तमाम कायदीन के लगाए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं, लेकिन एक साथ इनको बैनर्स को आवेज़ा किया जा रहा है। और ये सियासत का अजब खेल है कि जो माजी में एक दूसरे पर तनकीद करते थे और बयानात देते थे मुखालिफ, वो आज एक बैनर पर एक साथ नजर आ रहे हैं। सियासत के खेल ने माजी के सियासी दुश्मनों को आज मुत्तहिद कर दिया है। कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की तस्वीर के बैनर्स लगा दिए गए हैं।
अब आपको ये बताएं, मरियम नवाज की सालगिरह में कई दिन बाकी हैं, लेकिन चंद जल्दबाज कारकुनों ने आज ही केक काट दिया। कार के बोनेट पर काटे गए केक की वीडियो मरियम नवाज ने ट्वीट कर दी। कहा, ऐसा लग रहा है कि ये कराची नहीं बल्कि लाहौर का काफिला है। तो काफ़ी अपनायत मरियम नवाज को महसूस हो रही है यहाँ पर आकर। और एक ये भी इवेंट है कि उनकी सालगिरह में अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही उनकी सालगिरह का केक काट दिया गया, जिस पर मरियम नवाज खासी खुश भी हैं। और अपने रद्द-ए-अमल में वो ये कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये कराची नहीं बल्कि लाहौर का काफिला है। मरियम नवाज जो कि आज कराची में मौजूद हैं PDM के जलसे से खिताब करने के लिए, शानदार उनका कराची पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। और अब ये उन्होंने जो वीडियो ट्वीट की है इस बारे में भी वो बता रही हैं कि वो काफ़ी खुश हैं और ये कह रही हैं कि कराची नहीं बल्कि लाहौर का काफिला लग रहा है। और आपको बताएं, वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं PDM जलसे की क़यादत कलदम TTP के दोस्त कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 13 साल पहले पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खुदकुश हमला हुआ, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो के काफिले को टारगेट किया गया। हमले में 180 अफराद शहीद और 500 से ज़्यादा माजूर हो गए थे। अब PDM कलदम TTP के दोस्तों की क़यादत में जलसा कर रही है। आओ करे जलसा, 1 घंटे में सड़क बनाए, निकासी आपकी मशीनें मंगवाए, झटपट जलसागाह का इलाका खूबसूरत बनाए। आज हमारे लीडर बाग़े जिन्ना आएंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद के कराची जलसे के लिए कराची का कुछ हिस्सा कुछ देर के लिए चमक धमक उठा। यहाँ के रहने वाले तिलमिला उठे। क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। ये है अपना कराची। आओ सजाएं रास्ते, आओ बनाएं सड़कें, आओ लगाएं मशीनें। सब कुछ स्टैंड बाय होना चाहिए, कहीं से पानी का रसाव नहीं होना चाहिए। कोई गढ़ा ना रास्ते में आए, कोई गाड़ी हचकोला न खाए। कराची जलसे के लिए जियालों का जोश देखिए। घंटा भर में बाग़े जिना के रास्ते पर पुख्ता सड़क बना दी, खुश्क रास्ते पर भी निकासी आपकी मशीन लगा दी। यही है वो कराची कि जब बारिशों में डूब रहा था, कहीं कोई सड़क सलामत न थी, कहीं कोई मशीनरी मौजूद न थी। यही वो जियाली क़यादत थी जो बहुत ज्यादा बारिश में बहुत ज्यादा पानी का रोना रो रही थी। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। आज ना बारिश है ना पानी है, हाँ मगर अपोजिशन का जलसा है, जियालों का जलसा है, इसलिए सब हाजिर है। जहाँ सालों सड़क नहीं बनती, आज बन गई है। वाह वाह, सारी दुनिया भी हैरान हो रही होगी कि क्या हम इतने तरक्की याफ्ता ममालिक में आ गए हैं कि हम इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी ले आए कि 1 घंटे में सड़क तैयार। ये हमारे हुक्मरान हैं जो जलसा करने जा रहे हैं। किस चीज के लिए? महंगाई के लिए नहीं, आवाम की तकलीफों के लिए नहीं। कराची में जो इतनी बड़ी तबाही हुई बारिशों के बाद, सड़कें तो तबाह हो गई, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उसके लिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच है, हुकूमत बनानी है। जलसागाह के करीब रहने वाले कहते हैं जब ये जलसा गुजर जाएगा ये सड़क भी तबाह हो जाएगी, फिर इसे भी कोई पूछने वाला ना होगा। कुछ देर के लिए ही सही, कराची का कुछ हिस्सा कुछ देर के लिए चमक उठा है। हुक्मरानों के लिए इतनी जल्दी सड़क बन गई, आवाम के लिए कोई काम क्यों नहीं होता? इस पर इलाका मकीनों का रद्द-ए-अमल आपको दिखाते हैं। ये सामने गली में मेरा घर है, हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट यहाँ पे मैं देखता हूँ और यहाँ से लाश जाती है एम्बुलेंस में। आज इन सियासतदानों ने यहाँ से गुजरना है तो आज इनको ख्याल आ गया कि ये रोड बननी चाहिए। उस वक्त ये कहाँ थे जब रोज़ यहाँ से एक लाश उठती है, एक्सीडेंट होता है यहाँ पे और लोग मरते हैं और यहाँ से जाते हैं, आवाम गुजरती है। ये आवाम की वजह से ही सियासतदान बनते हैं और इतने बड़े लीडर बने हैं और इतना बड़ा बड़ा जलसा हो रहा है। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि मुहर्रम गुजर गया, सफ़र गुजर गया, अब रबीउल अव्वल आ रहा है तो ये रबीउल अव्वल में भी रोड नहीं बनता। यहाँ से गटर का पानी निकलता है, मेन रोड पे आता है, ये रोड टूट जाती है। आज नहीं तो कल आके आप देखिएगा ये रोड फिर टूटी हुई होगी। लेकिन आज इनको एहसास क्यों हुआ? क्योंकि आज इन्होंने खुद यहाँ से गुजरना है। क्या जब इनका कोई यहाँ इस रोड पे मरेगा तो तब इनको ख्याल आता, जब एहसास होता?
मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को कभी भी ऊपर ना लाया जाए, क्योंकि इनको आवाम का एहसास नहीं है। ये आवाम की वजह से इतने ऊपर जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मेरी दरख्वास्त है, आप मुझसे नहीं, इन दुकानदारों से पूछें कि यहाँ पे आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होता है। ये 3 दिन पहले भी एक बच्चा, स्कूल का बच्चा यहाँ पे मरा है। खबरें और भी हैं, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए समा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह जलसागाह में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जो अभी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की है, वो टाइगर्स का एक बड़ा इन्होंने इज्तिमा किया, जहां पे ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कोविड की ये एहतियात नहीं करते, और वहाँ पे इन्होंने क्या एहतियात बरती हुई थी। बल्कि हम तो कहते हैं कि ये सिलेक्टेड 18 जो है ये कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे मुल्क को बचाना है। इसलिए थोड़ा बहुत अगर कहीं लैप्स भी होगा तो और बात है, लेकिन आप देख लें सब ने मास्क पहने हुए हैं। मैंने भी आपके कहने पे मास्क उतारा है कि आप कह रहे हैं कि बोलना आसान होगी। आपने जो इदारों की बात की, देखें इदारे मोहतरम हैं, लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद माना है, आपने वो देखी हो उनकी बात जो ख्वाजा आसिफ के लिए कही कि उन्होंने जी बाजवा साहब को फ़ोन किया है। मुतनाज़ा तो ये खुद बना रहे हैं और ये इदारों को भी इल्म में है कि ये नाअहल और बिल्कुल जैसे नादान लोग जो हैं, इन्होंने पहले भी इदारों को मुतनाज़ा किया। हमारे जो जनरल साहब की बात कर रहे हैं बाजवा साहब, उनको मुतनाज़ा किया। आप देख लें उनके एक्सटेंशन को किस तरह इन्होंने मुतनाज़ा कर दिया। एक आम रूटीन की चीज़ थी, पहले भी एक्सटेंशंस हुए हैं, इन्होंने कैसे ये इसको मुतनाज़ा किया कि वो अदालतों में भी आ गया, मीडिया पे भी आ गया, फिर आप देख लें उसकी गूंज हर जगह पे गई। तो ये खुद नाअहल हैं, ये खुद इदारों को इस तरह ब्लेम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कल क्या ज़रूरत थी इमरान खान साहब को कहने की कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने बाजवा साहब को फ़ोन किया कि मैं इलेक्शन में हार रहा हूँ और मुझे बचाएं। मतलब क्या बाजवा साहब का कोई इसमें इंटरेस्ट था? इनको शर्म आनी चाहिए इमरान खान को इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए हमारे सिपह सालार पर। हमारे इदारे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन ये देखें इन्हीं की वजह से तो दीगर लोग भी बात करते हैं। साहब ये बता दीजिएगा, इमरान खान कहते हैं बिलावल बच्चा है और एक तो नानी बन गई है जो मुझ पर तनकीद कर रही है, दूसरा नवाज शरीफ अब आए तो जेल में डालूंगा, लग पता जाएगा। इन बच्चों ने खान साहब को नानी याद दिला दी है और इन्होंने एक और बात भी की। इन्होंने कहा कि ये जी 1 घंटा जो है वो बताएं इन्होंने हराम की बात या दीगर चीज़ें की, आपने सुना होगा। मुझे बताएं इनामुल्लाह खान न्याजी साहब पर जो इल्ज़ामात थे वो किस चीज़ के थे? पारसाई के थे। नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे हैं कि आज जलसे में लाखों लोग होंगे, ये कठपुतली हुकूमत के लिए रेफरेंडम होगा। और आपको बताएं मरियम नवाज का काफिला शारा फैसल पर रवां दवा है। नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद काफिले में शामिल है। वहाँ कैसी सूरत हाल है, जानते हैं अदीला खान से। अदीला, अब से कुछ देर पहले जो मनाजिर हम देख रहे थे तो उसमें ऊंट लाए गए थे, मतवालों की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही थी। अब क्या सूरत हाल है, कितने लीगी कारकुन आप देख रही हैं? अदीला, क्या आप सुन पा रही हैं? मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। इस वक्त मरियम नवाज की रैली। अदीला, हम आपसे फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है जिस जगह पर आप मौजूद हैं आपके आसपास काफ़ी लोग हैं, तो इस वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अलबत्ता जो मनाजिर हम अपने नाजरीन को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मरियम नवाज की रैली के मनाजिर हैं जो काफिले की सूरत में जलसागाह की जानिब जा रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कराची में जलसे में शिरकत के लिए सिंध भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। हैदराबाद से आने वाले काफिले में खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है। वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे पवन कुमार से। पवन कुमार, कितनी बड़ी आप यहाँ पर तादाद देख रहे हैं कारकुनान की जो पहुँच रही है काफिले की सूरत में? जी बिल्कुल, आज हैदराबाद से न बल्कि सिंध भर से जो है कारकुनान की बड़ी तादाद जो है आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर और MPA शब्बीर इनाम मेमन की जानिब से जो है टंडो जाम रावल हाउस से जो है सैकड़ों गाड़ियों का जो काफिला है वो टंडो जाम रावल हाउस से रवाना हो चुका है। इसके साथ साथ जो है कोट करम खान शोरों में जाम खान शोरों की जानिब से जो है
बड़ा एक जो है काफिला निकाला गया है। बताया जा रहा है कि जो हजारों की तादाद में यहाँ से हैदराबाद में गाड़ियाँ निकल गई है। काफिले की सूरत में कारकुनान के मर्द कारकुनान के साथ जो है खवातीन की भी बड़ी जो तादाद है वो शिरकत है। इस मौके पर जो साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कारकुनान की जो बड़ी तादाद है उनमें जोश व खरोश दिखाई दे रहा है और कारकुनान PDM के जलसे में शिरकत कर गए। शर्जील मेमन ने यह भी कहा है पीपल्स पार्टी जो है तारीख रकम करके शासी ताकत का मुजाहरा करेगी। ये साना कारसाज की शुदा को जो याद करने के लिए 7 साल सिलेक्टेड जो हुकूमत है उसके खात्मे का आगाज हो चुका है और अब से जो है कुछ ही देर कबल जो है शर्जील मेमन के जो रावल हाउस है वहाँ से ठीक है। पवन कुमार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, लाड़काना की सूरत हाल भी जानेंगे। नवीद लाड़क हमारे साथ हैं। नवीद, ये बताइएगा कि जलसे में शिरकत के लिए कितने काफिले निकाले गए हैं और वो कहाँ तक पहुँचे हैं? नवीद लाड़क से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। लाड़काना से भी जलसे में शिरकत के लिए कारकुनान की जो काफिले हैं वो रवाना हो चुके हैं। बात करते हैं नवीद से। नवीद, बताइए कितने काफिले निकल चुके हैं और वो कहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, कराची में PDM के जलसे में शिरकत के लिए लाड़काना जिला भर से जो है वो काफिले मंजिल की तरफ रवाना है और गुज़श्ता रात जो काफिले निकले थे कराची के लिए वो तो जलसे गाह में पहुंच चुके हैं, लेकिन जो सुबह निकले थे काफिले पीपल्स पार्टी के GLO और GLO के वो जो है वो रास्ते में और कराची के जो है वो करीब है। बहुत जोश व खरोश है। कारकुनान में पीपल्स पार्टी के झंडे हैं, बिलावल भुट्टो और दीगर जो क़यादत है उनकी तस्वीर भी है। कारकुनान में खासा जोश व खरोश है। नवीद लाड़क और पवन कुमार, आप दोनों का शुक्रिया। और जलसे के लिए सिंध भर से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन कारकुनान को मालूम भी है कि PDM क्या है, वो किस मकसद के लिए जलसे में शरीक हो रहे हैं। ये हमें बताएंगे मजीद पवन कुमार। PDM का फुल फॉर्म क्या है? उसकी हुकूमत खत्म करना, उसकी हुकूमत खत्म करना। पाकिस्तान मूवमेंट डेमोक्रेसी। PDM का फुल फॉर्म है कि जमहूरी इत्तेहाद। जी, PDM का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म का ये है कि सबकी भलाई हो, अच्छा हो, सबका जो फुल फॉर्म का आप उधर जाएंगे तो फिर उसका पता चलेगा कि उनका क्या मंशूर है, क्या नहीं है। फिर उसके बाद पहली दफा फुल फॉर्म तकरीबन 11 जमातें उसमें शामिल हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जो कल तक लंदन में बैठकर पर्चियों पर अहकामात दिया करते थे, आज बिलावल ने कराची जलसे में उन्हें खिताब का मौका तक न दिया। साफ बता दिया कि नवाज शरीफ का बयानिया और है, पीपल्स पार्टी का बयानिया और। जनरल्स का नाम लेने पर भी अफसोस का इजहार किया। एक वक्त था जब जुबान किसी और की होती थी, मगर उसमें अल्फाज पिरोते थे नवाज, भिजवाकर पर्ची चलाते थे मर्जी। बात ज्यादा पुरानी नहीं, 20 सितंबर को जब पीपल्स पार्टी की मेजबानी में मिल बैठी थी सारी पार्टीज, तो बिलावल, शहबाज और मौलाना फजल रहमान को लंदन से मिल रहे थे अहकामात। क्या बोलना है, नवाज शरीफ की पर्ची में पैगाम ला रहे थे तर्जुमान। मगर अब दौर ऐसा पलटा कि डिक्टेशन लेने वाले बिलावल जरा जरा सिरकते गए और अब नवाज की पर्ची ही नहीं, नवाज शरीफ ही माइनस हो गए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अदब से पैगाम वसूल करने वाले बिलावल के कराची जलसे में आज नवाज शरीफ नहीं करेंगे खिताब। अपना बयानिया अलग रखते हैं, बिलावल दे चुके जवाब। मुझे तो अफसोस होता है, मुझे तो दुख होता है कि क्या चाहे वजीर आजम की जलसा हो या अपोजिशन का जलसा हो तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते। अब देखना है कि अलग अलग बयानियां लेकर एक ट्रैक पर चलने वाली ओपोजिशन जमातों की ट्रेनें आपस में टकराकर कब बिखरती हैं। और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने नवाज शरीफ की पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुल्क की सलामती और अमन अफवाज पाकिस्तान और इदारों की मरहून मिन्नत है। नवाज शरीफ के बयानिए से मुल्क दुश्मन अनासिर के हौसले बुलंद हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हुआ है। माजी के हुक्मरान अपनी नाअहली का मलबा अफवाज पाकिस्तान और इदारों पर डालने से बाज रहें।
और वफाकी वजीर फैसल वावजा कहते हैं अब किसी दूसरे कलभूषण की जरूरत नहीं, नवाज कलभूषण मैदान में हैं। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो की जानिब से जनरल्स का नाम लेने की मजम्मत और कराची जलसे में नवाज शरीफ को खिताब की इजाजत ना देना नून लीग के मुंह पर तमाचा है। कुलभूषण की जरूरत थी हमारे लिए, नवाज कुलभूषण या कुलभूषण नवाज की सूरत में आ चुका है। बिलावल साहब का बयान आ गया है जिसका उन्होंने कहा है कि हमारे ऑपोजिशन के जलसे में जनरलों का नाम लेने पर हमें बड़ा अफसोस है। ये पहली कड़ी है जिससे पीपल्स पार्टी पीछे हटी है। और आज नवाज शरीफ सिंध के सूबे में बिलावल साहब की मेहमान नवाजी में वो भगौड़ा मफरूर चोर डाकू नवाज शरीफ बुज़दिल वो तकरीर भी नहीं करेगा। एक और तमाचा, फयाजुल हसन चौहान ने कह दिया है कि नवाज शरीफ को तकरीर से रोकना पीडीएम का इत्तेहाद टूटने में बारिश का पहला खतरा है। पीपल्स पार्टी ने और आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी ने ये मौका अपनाया हुआ है कि आज नवाज शरीफ की तकरीर नहीं होने देनी। क्यों कि उन्हें पता चल गया है कि नवाज शरीफ की हर तकरीर के बाद आवाम की नफरत और जज्बा हुब्बुल वतनी के ऊपर मबनी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की नफरत पीडीएम के हवाले से और इस मिक्स अचार पार्टी के हवाले से बढ़ जाती है। लेकिन बेगम सफदर अवान और महमूद खान अचकजई वो टिल का जोर लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर आज हो जाए। ये बारिश का पहला खतरा है कि जो इंशाल्लाह चंद ही हफ्तों के अंदर आपको नजर आएगा कि ये मिक्स अचार पार्टी ये आपको चूरा चूरा और इसका इत्तेहाद जो है वो पारा पारा होते हुए नजर आएगा। बिलावल भुट्टो साहब 12 साल से सूबाई हुकूमत सिंध के अवाम के सीनों में तीर पेवस्त कर रही है, अब किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया, कहा जलसे रोकना हमारा काम नहीं, जो खेल ऑपोजिशन खेल रही है इससे सिर्फ निज़ाम रुखसत होगा और कुछ हाथ ना आएगा। बिलावल जब तनकीद करते हैं जरूर करें, जरा अपने गिरेबान में भी झांकिए। 12 साल से तो आप मुसलसल हुकूमत में है सिंध में, जो आप कह रहे थे तीर कमान से निकल गया, सिंध में तो वही तीर लोगों के अंदर पैवस्त हो गया सीनों में, और आपकी कारकर्दगी ने उनको निशाना बनाया है। जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पर कितने वोट लोगे? अब कितनी मर्तबा आप वही फिल्म दोबारा चलाएंगे? हमने इनको फ्री हैंड देने का फैसला किया। कुछ साहिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि जनाब गिरफ्तारियां हो रही हैं। कौन गिरफ्तार हुआ बताइए ना, कौन सा लीडर गिरफ्तार हुआ? कभी जलसों को रोका नहीं जाता। 11 रुकनी टीम के खिलाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिसंबर से पहले हम इन्हें रुखसत कर देंगे। कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? आप जो खेल खेलना चाहते हैं उससे आप निजाम को रुखसत कर सकते हैं, और निजाम को रुखसत करने से आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आदत के लिए कराची क्लिफ्टन के निजी अस्पताल पहुंच गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, इस वक्त मुलाकात जारी है? जी हाँ, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साबिक सदर आसिफ जरदारी की अयादत के लिए क्लिफ्टन के निजी अस्पताल पहुंचे हैं, जहाँ पर अपोजिशन की तहरीक और उसके मुमकिना असरात और मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई है। उन्होंने साबिक सदर की अयादत की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, और उसके बाद मुलाकात अभी भी जारी है और सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर भी देखने में आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिस होटल में क़याम पजीर थे वहाँ से वो पुलिस की नफरी के साथ निकले हैं, यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद यहाँ से एक बार फिर बताया जाता है कि अपने होटल की तरफ रवाना होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि गुजरांवाला की आवाज़ सुन ली, अब कराची की भी आवाज़ सुन लेंगे। पूरा मुल्क मुत्तहिद है, हुकूमत नाकाम है। महंगाई का सैलाब है, वाहिद रास्ता अवाम की राय का एहतराम है। आज के जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? शाम को आप सुन लेंगे इंशाल्लाह, शाम को इंशाल्लाह। आपने गुजरांवाला की आवाज़ सुन ली, आज कराची की भी सुन लेंगे इंशाल्लाह। पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है, हुकूमत नाकाम है, हुकूमत ने हर शख्स को तंग कर दिया है, महंगाई का सैलाब है। तो आज सिर्फ एक ही रास्ता है कि अवाम की राय के इजहार का मौका दिया जाए और उस राय का एहतराम किया जाए।
और उसके बाद मुल्क आइन के मुताबिक चले। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। समा के साथ रहिए।